इस वक्त रामगढ़ में, जमा रामगढ़ में हम हैं। हालांकि एडवोकेट मान सिंह जी जो हैं वो कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सच को जीत दिलाने के लिए। तो जो बीएसटीसी वाले बच्चे या बीएड वाले बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैंने कैप्शन डाला है कि क्या बीएसटीसी छात्रों को मुकदमे से डरना चाहिए। देखिए, आम आदमी को कानून की समझ नहीं होती, इसलिए हम उन लोगों के पास आ गए जिनको कानून की समझ है। ये ना बीएसटीसी के वकील है, ना ये बीएड के वकील है, लेकिन मुकदमे के बारे में जो है ये ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो उससे देखिए, मसला ये है कि बीएसटीसी छात्रों ने जब प्रदर्शन किया तो 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें से कुछ नामजद मुकदमे भी हैं। तो अब जो है बच्चों में डर पैदा हो गया है कि क्योंकि अब उनके मम्मी पापा जो हैं और वो खुद डरने पे नहीं आ रहे कि अगर मुकदमा हो गया तो फिर हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना सच है ये? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो देश की आज़ादी के लिए आप पढ़ना, क्रांतिकारी लोग प्रदर्शन करते थे, अपनी आवाज़ को उठाया करते थे। तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए, अंग्रेजों ने तरह तरह के मुकदमे लगाए जाते थे। उन मुकदमों के डर से, उन मुकदमों को हथियार बना करके, डरा करके सोचते कि शायद ये लोग क्रांति नहीं करेंगे और हमारा राज भी चलता रहेगा। लेकिन उन मुकदमों से क्रांतिकारी नहीं डरे और अंग्रेजों को ये देश छोड़ करके भागना पड़ा। ये उदाहरण मैंने आपको उसके दिया। मुकदमे होते हैं आम जन की रक्षा के, मुकदमे होते हैं आम जन की हित और अधिकारों की रक्षा के। कानून से बनाया गया है, लेकिन अब कानून का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग आज अपने हक अधिकार की मांग के लिए यदि आप अनशन करते हो, धरने बैठते हो, तो मुकदमे लगाओ। मुकदमे लगाओ, डराओगे। मैं कह देना चाहता हूँ बीएसटीसी के छात्रों से, इन मुकदमों से डर गए तो जीवन भर डरते रहोगे, क्योंकि अभी आपकी उम्र मुकदमे से डरना नहीं है। क्योंकि आप याद कीजिए, आपको मैं बेहतर उदाहरण दे रहा हूं बीएसटीसी वाले छात्रों को, नौजवान भाइयों को। याद कीजिए राजस्थान का चर्चित आंदोलन, गुजरा आंदोलन, कर्नल मेहता साहब जिनके नेतृत्व में गुजरों ने आंदोलन किया, पूरा हिंदुस्तान जाम कर दिया। पूरे हिंदुस्तान की रेल, रोड, हवाई यात्राएं, सड़क मार्ग सब जाम कर दिए, चक्का जाम कर दिया, पट्टियां जाम कर दी और उन पर सैकड़ों मुकदमे लगे। लेकिन कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है। वैसा साहब की मांगों को सरकार को मानना भी पड़ा और वो मुकदमे वापस, क्योंकि उनमें एकता। दूसरा आंदोलन आपके सामने अभी हुआ 2 अप्रैल को। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से एसटीसी के लॉ को अमेंडमेंट खत्म कर दिया गया था। पूरा हिंदुस्तान का युवा एसटीसी का सड़कों पर उतरा, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाई और सरकार को उसमें अमेंडमेंट कर लॉ में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के सस्पेंड को निरस्त कर। और जो मुकदमे लगे 2 अप्रैल को, उन मुकदमों को सरकार को वापस लेना पड़ा। संगठन में ताकत होती है, शक्ति होती है। हे बीएसटीसी के भाइयों, सवाल आपकी लड़ाई का नहीं है, ये सवाल हर उस बेरोजगार छात्र छात्राओं का है। सवाल आपका नहीं है, सवाल हर उस बेरोजगार छात्र छात्राओं का है। इस लड़ाई के लिए सारे हिंदुस्तान, राजस्थान के बेरोजगार छात्र छात्राएं यदि एक दिन के लिए सड़कों पे आ जाए तो आप मुकदमे की बात करते हो, मुकदमे भी वापस होंगे और सरकार आपकी मांग। मान सिंह जी, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, कुछ बच्चों के घर वाले अब उस डर से उनको नहीं भेज रहे, मुकदमे के डर से। तो वो कहते हैं कि भाई मुकदमा लग गया तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। मुकदमा लगने से ये भ्रांति है, मुकदमा लगने से करियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है, फॉर्म भर। पहली चीज तो कभी भी मैं आज एक सामान्य जानकारी आप सब लोगों को देता हूँ, सारे नौजवानों को, सबके लिए। यदि किसी भी नौकरी लगने वाले पे मुकदमा लग जाए तो ये कभी मत सोचना कि उसकी नौकरी नहीं लगेगी। ज्यादातर लोगों के दिमाग में भ्रांति है, मुकदमा लग गया अब तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी। ना, मुकदमा लग गया तो वो अलग चीज है, नौकरी लगेगी उसकी। फॉर्म भरो, लेकिन तथ्य, जब भी आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरो उसमें सच्चाई कभी छुपाना मत। उसमें एक विकल्प आता है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा है, था, लंबित चल रहा है, तो आपको पूरा उसका विवरण देना है। चाहे वो थाने की रिपोर्ट मांगे या चाहे सिर्फ एग्जाम के अंदर जो फॉर्म भरते हैं उसमें कॉलम है। आपको वो तथ्य छुपाना नहीं है। तथ्य लिखने के बाद आपकी यदि नौकरी लग जाती है और आपका डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग नहीं देता है, नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट वाले बदमाशी करते हैं, तो आप हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कीजिए। एक अच्छा वकील, एक अच्छा एडवोकेट, सर्विस मैटर का जो केस को समझता हो, कानून को समझता हो, तो आपका केस लड़ेगा और आपको न्याय दिला पाएगा। मुकदमा
से नौकरी नहीं लगती, ये एक भ्रांति। हाँ, किसी मुकदमे में सजा हो जाती है और इस तरह के मुकदमों में सजा नहीं होती। जनरल के मुकदमों में कभी सजा नहीं होती। जनहित के लिए लड़े गए मुकदमे में यदि सजा हो भी जाए तो मेरे ख्याल से युवाओं को तैयार रहना चाहिए। लेकिन अपने हक और अधिकारों के डरोगे तो कभी लड़ नहीं पाओगे, डरोगे तो तुम्हारी आने वाली वंशजें तुम्हें कायर कहेगी और नपुंसक पैदा होगी। ये कह देना चाहता हूँ, इसके मुकदमों से नौकरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको लड़ना पड़ता। लड़िए, अच्छा वकील हायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और अपने संघर्ष को जारी रखिए। और अपील करता हूँ राजस्थान के उन बेरोजगार छात्र छात्राओं से, इनको अकेला ना छोड़े, इनकी मांग यदि जायज है तो उसके साथ दे। और चाहे मांग जायज हो चाहे नहीं हो, उस पर टकराव हो रहा हो सकता बीएड वालों में और एसटीसी वालों में टकराव हो रहा हो, तो चाहे उसमें साथ मत दो, लेकिन सरकार मुकदमे वापस ले। उसमें तो आप लोगों को बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ी सोच दिखाते हुए सारे बेरोजगार संगठनों को साथियों को एक मंच पे आकर इस मांग को, आवाज को बुलंद करना चाहिए। जी देखिएगा, मान सिंह जी से हमने वार्ता की और आप लोग डरे हुए थे। कल तक बहुत सारे फोन्स आ रहे थे, ट्विटर स्पेस पर भी हम जुड़े थे, तो वहाँ पर भी जो है अमित जी के ट्विटर स्पेस से हम जुड़े थे, तो वहाँ पर भी जो है आप लोग यही कह रहे थे कि मैडम बच्चों में डर है, कुछ करो, मोटिवेट करो। तो मैंने कहा था कि देखो, मुझे कानून की समझ नहीं है, तो जिसे कानून की समझ थी उन्होंने किस तरह से आपको सारी बातों से अवगत करा दिया है। अब आप लोग ये बेहतर समझ सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। लेकिन चूंकि एक बात मेरे समझ में आई है, मान सिंह जी ने कहा है कि संगठन में ताकत होती है। तो अगर आप लोग बीएसटीसी बीएड विवाद अपनी जगह है, लेकिन इस मामले में सभी बेरोजगार संघों को आगे आना चाहिए और एक मंच पर इकट्ठा हो जाना चाहिए ताकि सरकार मजबूरन ये मुकदमे वापस ले। यस, जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि होता आपके हमारे विवाद हो, इनके हमारे विवाद हो, लेकिन जब बात सच्चाई की आए तो उस विवाद को, आपसी विवाद को दूर रख करके एक होना चाहिए। एक नहीं होंगे तो सरकारें बड़ी ताकत होती है, इनके पास सत्ता होती है, पावर होता है, पैसा होता है, हथियार होता है, कानून होता है, ये आपके आंदोलन को कुचल देंगे। लेकिन संगठित रहे, हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ गए तो जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इसलिए सभी लोगों को आकर के इन मुकदमों के खिलाफ सारे बेरोजगार संगठनों आकर के बीएड वाले भाई से मैं अपील करूंगा कि आपका विवाद मुझे पता था केस क्या है, लेकिन इन विवाद को भूल करके इस मामले में आपको साथ देना चाहिए कि सरकार मुकदमे वापस। जी मान सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये जो मुद्दा था वो था कि क्या आपको मुकदमे से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब मान सिंह जी ने बखूबी एक्सप्लेन कर दिया। मैं हूँ उर्वशी शर्मा, देखते रहिए पीएम।